हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी अगले एग्ज़ामों की कर रहे होंगे। आज जो खबर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि वीडियो का एनालिसिस करना और उस पर काम करना बड़ा ही मुश्किल होता है। कहने को क्या है, कोई कुछ भी कह दे। आलोचनाएँ आसान होती हैं, पृष्ठभूमियों को समझना बहुत ही कठिन होता है। और ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। लास्ट तक देखोगे तो एक एक चीज़ आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो, सबसे खास बात ये थी, क्या आप सबको शायद याद हो या भूल गए हो, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको याद दिलाई दे रहा हूँ। आयोग ने एसटीएफ से जो 15,000 को संदिग्ध लेकर जो पीडीएफ थी वो एसटीएफ ने दे दी थी। ठीक है, आप खुद देखिएगा कि अभी तक इतने महीने हो गए हैं, क्या आयोग की तरफ से कोई जवाब आया है? जवाब अभी तक नहीं आया है। आप समझो, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि 85 पोस्टें हैं और 15,000 पर सवाल है। मेरी बात जो लोग समझनी चाहिए वो यहाँ समझनी चाहिए। आप खुद बताओ कि कैसे आप यकीन करोगे कोई भर्ती ईमानदार है? तभी तो करोगे जब उस पर कोई जांच हो। आप खुद बताओ, क्या 15,000 का जो मामला था, मैं फिर भी कहता हूँ कि 15,000 में से 1,500 तो निकल ही आएंगे, 10% तो निकलेंगे। और 10% जो होंगे 80-85 से ज़्यादा होंगे, मतलब 800। 10% 800 हो गए। आप खुद देखो 10% कोर्ट का क्या नियम है। कोर्ट का नियम क्या है ये देखो, मैं कहूँगा ही नहीं। ये अगर मामला 15,000 वाला क्लियर हो जाएगा, मैं आपको आज क्लियर कर दे रहा हूँ कि भर्ती पर जो कुछ होगा वो आदमी देखेगा, समझ लो। लेकिन यहाँ पर कोई सवाल नहीं कर रहा, सबको एक ही मतलब है, कोर्ट केस डालो। पीडीएफ किसने दी है? एसटीएफ ने। क्या मैंने और आपने दी है? ये बात तो आप लोगों को समझनी होगी। अब दूसरी बात पे आते हैं। देखो, एक एक करके सभी बातें क्लियर होंगी। चीज़ें समझने से समझ ही आती हैं, ऐसा नहीं है कि हवा में कोई चीज़ मार दी जाए। देखो, केस ख़त्म होंगे। मैं आपको बताता हूँ क्या है। जैसे यूपीएसआई में सभी क्या किया गया, केस एक जगह आ गए। ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि केस हाँ सब हो गए, उन्हीं की सबकी रिट फिट हो गई, उन्हीं की अब केस खारिज कर दो, केस खारिज। खुद सोचो, जिसमें यूपी पुलिस की भर्ती हो रही हो, पुलिस ने ही लखनऊ जो ब्रांच है उससे पकड़ के दिए हो। अब सोचो, उसके बावजूद किसी भर्ती की मतलब जांच नहीं हुई, कोर्ट केस ख़त्म हो गए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सरकार और उसकी भर्ती होती है, समझ रहे हो? सरकार और उसकी भर्ती होती है। ये कुछ नहीं होता, चाहे स्कैम हो या कुछ हो, कुछ नहीं कोई सुनने वाला है ऊपर से नीचे तक। मैं आपको बता दूं, यूपीएसआई इसका ताज़ा उदाहरण है। अब यूपी लेखपाल देख लो, क्या जब पीडीएफ एसटीएफ ने दी तो आयोग का काम नहीं बनता था एक कमेटी गठित करके इसकी जांच की जाए? लेकिन क्या कहानी कर दी गई। क्या ईमानदारी, सोचो किसी घर में कोई चोरी हो जाती है तो लोग क्या उसके लिए एफआईआर लिखाने नहीं जाते भाई। लोगों का संतुष्टि नहीं थी, क्योंकि आयोग ने चुप्पी साध रखी थी। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि ये सारे काम जो हुए बहुत ही गलत हुए हैं। आयोग को कमेटी बना के जांच करानी चाहिए थी, लेकिन देखो सामने होते होते सब कुछ सामने हो रहा है, कुछ नहीं होगा। ये केस एक जगह आ जाएंगे, यूपी लेखपाल के भी, और ये केस ख़त्म कर दिए जाएंगे। जिन केसों में आयोग को लगता था कि भर्ती से उन्हें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, अब देखो आयोग का क्या जवाब आया। अभी तक देखो, आयोग का एक ही जवाब आया था कि अगर कोई चीज़ है तो हमें दी जाए एसटीएफ की तरफ से। आयोग ने वो दे दी, एसटीएफ ने पीडीएफ दे दी अपनी। लेकिन आयोग देखो, आयोग ने कोई कमेटी गठित की, क्या जांच के आदेश दिए? नहीं दिए। तो भैया ये सारी चीज़ें हैं, पॉइंट ऑफ व्यू समझो सारा। ये सारा खेल है भैया भर्ती को 2024 का रास्ता दिखाने का, और बस बड़े बड़े होर्डिंगों पे दिखाने का। 80-85 भर्ती हो गई, कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, इससे कोई मतलब नहीं, बस भर्ती हो गई। ईमानदारी की बात यह है कि उस पर कोई बात करने वाला इस समय तो नहीं है। सबसे ख़ास बात यह है कि छात्र एकता नहीं, छात्रों में कोई एकता नहीं है। कोई एक जगह है, कोई 10 जगह है। जब कोई एक जगह उनको लाने की कहता है तो कोई आते नहीं। कोई वैसे भी पर्सनली मैं एक बात बताऊं, यूट्यूब पर कोई रिस्क क्यों लेगा? मैं आपको बताऊं,
बहुत ताज़ा एग्जांपल देता हूँ। यूपीएसआई में क्या हुआ था कि विवेक सर गए थे आपके, उनके ऊपर कार्रवाई का नंबर आ गया। मुझे बता दो क्या किया इनने दूसरे वालों ने। लेकिन वही है कि समझदार सब समझते हैं। देखो जब विवेक सर अकेले पड़ गए तो कोई आगे बढ़ के नहीं आया। तो भैया कोई यूट्यूब वाला आपके लिए आगे बढ़ के तो नहीं आएगा। आपकी अपनी लड़ाई है, आगे बढ़ो मत बढ़ाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। समझ रहे हो, सारी चीज़ों को वहाँ से समझो। देखो आगे इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ लेकर आया हूँ कि कहाँ पर क्या बच्चों को मिल सकता है। और देखो ये बातें समझ नहीं आएंगी आपको तब क्लियर हो जाएगा, वरना ऐसे चाहे आप कितनी भी कोशिश करते रहो ये नहीं होने वाला, पॉसिबिलिटी नहीं होती वहाँ पर। जो चीज़ इस तरह हम समझ रहे हैं वो वास्तव में वैसी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। देखो मैं डीवी के लिए आपको बहुत अच्छी सलाह दे रहा हूँ, मानना ना मानना आपके ऊपर है। डीवी में जिसके लगभग 72 1-2 नंबर ऊपर हैं वो तैयारी करो। अगर ये 15,000 का मामला क्लियर होता है, मैं कहता हूँ लिख के देता हूँ, कट ऑफ लो हो जाएगी। उसका कारण है ग्राम समाज। ग्राम समाज सब वाफिक हो, मुझे स्पेशली बताने की ज़रूरत नहीं है कि ग्राम समाज क्या मुद्दा है क्या नहीं है। आप सबको पता है 21 के आसपास शायद उसमें वही आई हुई थी ओबीसी लगभग जिनके 71 के आसपास हैं, प्लस माइनस 1-2 नंबर, 70 नंबर। यहाँ पर लगभग एससी में 68 नंबर के आसपास जिन बच्चों के नंबर हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। 68-67 वाले भी डीबी कर सकते हैं, बस ये है। और यहाँ पे लगभग 66 के आसपास 1-2 नंबर। अब देखो ये डीवी के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा, डीवी के लिए, ठीक है। और रिजल्ट को लेकर मैं आपको पहले एक बात समझ लो, रिजल्ट को लेकर जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ आज लिख लो या कल लिख लो। मई में डेट जाएगी, जून में कोर्ट बंद रहते हैं, समझ रहे हो, जुलाई में इसकी डेट लगेगी। ये भर्ती जनवरी 2021 तक जा रही है, 2024 तक, सॉरी। मेरी बात अच्छी ना हो लेकिन गलत है तो ये आप भी जानते हो। क्या मई में डेट नहीं लगनी, जून में कोर्ट बंद नहीं रहना, मई की डेट जुलाई में लगनी है। जून में लग भी जाएंगी तो उसका कोई मतलब नहीं, कोर्ट में कुछ होगा नहीं, अगली डेट मिल जाएगी। भर्ती जनवरी तक जानी है क्योंकि तभी 2024 के इलेक्शन है लोकसभा। तो भैया देखो मेरा तो एक क्लियर सी बात है, समझोगे समझदार हो, नहीं समझोगे आपका मन है। एक बात को समझो, अगर ये भर्ती 2024 तक नहीं जानी थी तो यूपीएसआई की क्या जल्दी थी, यूपीएसआई की क्या जल्दी थी, और यूपी लेखपाल में क्या दिक्कत है मुझे बताओ। यूपी लेखपाल भैया यहाँ से जाएगा सीधे ज्वाइनिंग मिल जाएगा डीबी के बाद, तो वो ये काम और इजी था इसकी अपेक्षा, लेकिन नहीं किया जा रहा। सब चीज़ें अटकाई जाती हैं, अटकती कुछ भी नहीं है। समझदार हो, अपडेट दे रहा हूँ आपको। अगर ऐसी अपडेट चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों।